आपने कुछ नहीं लिखा। मेरा ख्याल है आपको कोई चीज़ आपका मैसेज में नज़र से नहीं गुजरा। काशिफ कारवान जी केस बेस्ट फॉर सीएसएस, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता जी, मैंने चीज़ को पढ़ा नहीं है तो मैं कमेंट कैसे कर सकता हूँ भाई। ओके जी, नाउ मूविंग ऑनवर्ड जी। और अभी हम टॉपिक पे जा रहे हैं जी। और टॉपिक्स में से जो पहला टॉपिक आज हम पिकअप कर रहे हैं, जिसको हम शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं यहाँ से। और वो टॉपिक है हमारा किस नाम से, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ये हमारा पहला टॉपिक, इसके ऊपर जो है वो हम बात करने चाहिए। ये हमारा टॉपिक है जी, पहला टॉपिक कहा मैंने। और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, या इसी का जो दूसरा नाम है वो बेसिकली एयर पॉल्यूशन, राइट। इसी का दूसरा नाम इज एयर पॉल्यूशन। ये हमारा टॉपिक। अच्छा, यू सी पॉल्यूशंस की, अगर मैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पे जाने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट फॉर्मली द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, उस पे जाने से पहले ना, अगर हम सिर्फ साइड लाइन पे रखे या शुरू में अगर हम सिर्फ पॉल्यूशन को देखें, सिर्फ उससे पॉल्यूशन को देखें, तो यू सी, सिर्फ पॉल्यूशन को अगर देखें, पॉल्यूशन से मतलब हम ले रहे होते हैं जी, पॉल्यूशन इज अबाउट एनी अनवांटेड या अनहेल्दी, ये भी लिख सकते हैं, अनवांटेड और अनहेल्दी चेंज और अल्ट्रेशन। ओके, सादा से अल्फाज में आपने कह दिया कि पोल्यूशन से मतलब कोई भी ऐसी तब्दीली है जो कि नुकसानदेह हो, अनवांटेड हो, अनडिजायरेबल हो। लेकिन इस पोल्यूशन के साथ ना हम अक्सर एक 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 लफ्ज का एडिशन कर दिया कर, अक्सर जो है हम इसके साथ ऐड कर देते हैं इन्वायरमेंट, या इसको जब बना देते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ऑब्वियसली फिर हम इधर भी इसको चेंज कर देते हैं, इधर भी हम चेंज कर देंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से मतलब होगा इट इज अबाउट एनी अनवांटेड, अनडिजायरेबल और अनहेल्दी चेंज और अल्टरेशन विदिन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर अनवांटेड चेंज को, अनवांटेड अल्टरेशन को हम कहेंगे कि ये है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखो, ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना, इसकी अगर आप देखें तो इसकी आगे ना हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट इसकी मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ट्राई टू, हम इसको डिवाइड करते हैं, एंड वी हैव डिवाइडेड इट लाइक कि जी, नंबर वन पे आप देखें तो हमने इसको कहा, या हम कहते हैं कि जी एक तरफ हमारे पास एयर पोल्यूशन है, नंबर टू पे हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर पोल्यूशन है रिलेटेड टू द वाटर बॉडीज, नंबर थ्री पे हम कहते हैं हमारे पास लैंड या सॉइल पोल्यूशन है रिलेटेड टू द लैंड और सॉइल, नंबर फोर पे हम कहते हैं हमारे पास नॉइज पोल्यूशन है। ओके, चार टाइप्स है ना, हमने इसकी डिवीजन कर दी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डिवीजन कर दी। अब चारों में एक चीज तो कॉमन रहेगी, जैसे जनाब ये जो चारों चीजें हैं ये बेसिकली अनवांटेड चेंजेस हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस होंगी विद इन द नेचुरल सेटिंग ऑफ द एनवायरमेंट। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो स्पेसिफिकली एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, तो मेरे भाई इसमें से ना हम सेपरेट करेंगे, हम सेपरेट करने जा रहे हैं किस चीज को, पहली चीज को। और जो पहली चीज हम सेपरेट कर रहे हैं वो हमारे पास है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो अगर हम थोड़ा सा ना स्पेसिफिक हो जाएं, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दूं तो अच्छा रहेगा ताकि सनद रहे, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। और इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा जो है वो उसको फॉन्ट भी बढ़ा देता हूं ताकि सनद रहे, लाइक दिस। उसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है स्पेसिफिकली इस टाइप के ऊपर जो है वो हम बात करने जा रहे हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन,
पहली बात तो है कि जो एयर पोल्यूशन है या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन जो है ना, याद रखिएगा कि इस एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को ना हम आज की डेट में वी यूज टू कंसिडर इट एज वन ऑफ द वन ऑफ द ग्रेव इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और चैलेंज। हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल मसाइल जहाँ पे और काफी सारे हैं, वहां पे एक बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज या प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली हमारे पास एयर पोल्यूशन की फॉर्म में है, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की फॉर्म में है। एक चीज, क्यों इतना बड़ा मसला कह रहे हैं, क्यों हमने कहा कि इट इज वन ऑफ द ग्रेव एनवायरमेंटल चैलेंज व्हिच द वर्ल्ड इज फेसिंग, व्हिच द वर्ल्ड इज फेसिंग इन दी 21st सेंचुरी। हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी के ना बड़े बड़े इन्वायरमेंटल इश्यूज में से एक इन्वायरमेंटल बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है। लेकिन भाई सबसे पहले ये तो बताओ कि ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बेसिकली है क्या। तो अगर हम यहाँ पे ना अपने लिए एक सवाल रख लें तो और अच्छा हो जाएगा। अगर हम ये रख लें कि जी व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये है क्या, या वेयर डज इट टेक्स प्लेस, इसको लोकेट भी कर लें तो अच्छा, व्हाट एंड वेयर। एंड टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस ना, हम यहाँ पे ना एक और छोटी सी डिस्कशन को, छोटी सी बात को लेके आएंगे। और वो कौन सी बात है स्टूडेंट्स, यू सी कि हमारा जो प्लेनेट है, हमारी जो जमीन है, ऑब्वियसली ग्लोब, जमीन जिसके ऊपर इस वक्त हम आबाद हैं, जिसके ऊपर हम इस वक्त रह रहे हैं। आप देखिए तो मेरे हाथ में भी इस वक्त एक छोटा सा ग्लोब आपको नजर आ रहा होगा, जमीन है हमारी, इसी के किसी हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम बैठे हुए यहाँ पे इस वक्त जो है वो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जमीन के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम अपने प्लानट को देखें ना, प्लानट अर्थ को देखें ना, तो इसी हमारी जमीन जो है ना, हमारा जो ग्लोब है ओवरऑल ना, मेरे भाई इसके इर्द गिर्द ना गैसेस का एक मिक्सचर मौजूद है। हम कह रहे हैं जी हमारी जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का एक मिक्सचर मौजूद है, और वो जो गैसेस का मिक्सचर हमारी जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है ना, वो हम कह रहे हैं जी ये एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर हम थोड़ा सा ये लिख लें ना पहले, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग भी दे देते हैं इसके लिए, एटमॉस्फेयर, और हम लिख देते हैं कि ये बेसिकली इट इज द मिक्सचर। लिखें वो भी सही है, आप ब्लैंकेट का टर्म इसके लिए यूज करना चाहें वो भी सही है, आप इसके लिए एनवेलप का टर्म यूज करना चाहें वो भी सही है, जो मर्जी यूज करें। इट इज द मिक्सचर, ब्लैंकेट और एनवेलप ऑफ gases which surrounds surrounds the planet Earth। ओके, जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का जो गलाफ है, जो मिक्सचर है, वो हम कह रहे हैं जी एटमॉस्फेयर। और जैसे हमने कहा ना कि जी गैसेस का एक मिक्सचर मौजूद है, जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है, मेरे भाई आपको ना ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि भाई जो भी गैसेस यहाँ पे मौजूद है ना, अरे भाई ऑल दीज गैसेस आर नेचुरली प्रेजेंट। ओके, नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है, नेचुरली प्रेजेंट। और जो भी गैसेस जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है ना मेरे भाई, ऑल गैसेस आर सस्पेंडेड, ऑल गैसेस आर सस्पेंडेड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी के जेर असर ना गैसेस सस्पेंडेड हैं। क्या कहा, ग्रेविटी के जेर असर। वो ग्रेविटी किसको कहते हैं आप, ग्रेविटी कहते हैं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, तो मेरे भाई इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ही होगा। तो हम कह रहे हैं ओके जी, जमीन है, जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का एक मिक्सचर है, गैसेस का एक गलाफ है, और गैसेस का ये जो गलाफ है ना, गैसेस का ये जो गलाफ है ना, वो बेसिकली हम कह रहे हैं जी ये ना एटमॉस्फेयर है। स्क्रीनशॉट वाले जो मुझे मैसेज कर रहे हैं सब्र कर जाएं, वो ऊपर है मेरे पास, वो मैं आखिर में शेयर कर लूंगा आपसे, डोंट वरी। अभी आप फोकस कर लें क्लास में। हम कह रहे हैं ओके, जमीन है, जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का एक मिक्सचर है, और ये जो गैसेस का मिक्सचर है इसके अंदर गैसेस नेचुरली मौजूद हैं, और गैसेस ग्रेविटी के जेर असर सस्पेंडेड हैं।
आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ जी ग्रेविटी जमीन से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है या ज्यादा होती है? ऑब्वियसली कम होती है। तो अगर ग्रेविटी कम हो रही है जमीन से दूर जाते हुए, तो इसका मतलब है कि गैसेस की जो क्वांटिटीज हैं या कॉन्सेंट्रेशन हैं या परसेंटेजेस हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे आप जमीन से दूर होते चले जाएं, ऊपर की तरफ मूव करते चले जाएं, तो भाई गैसेस की क्वांटिटीज के ऊपर फर्क पड़ता चला जाएगा। नॉट ओनली द गैसेस की क्वांटिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी, बाकी चीजें वो भी चेंज होंगी। वो अलग हम डिस्कस भी करेंगे क्यों चेंज होंगी, कैसे होंगी। लेकिन हम कह रहे हैं चेंज होंगी। अब क्योंकि चेंजिंग पैटर्न्स हैं जमीन से अवे जाते हुए, दूर जाते हुए, तो मेरे भाई इसीलिए ना एटमॉस्फेयर को ना हमने डिफरेंट लेयर्स के अंदर या डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। यानी हम कह रहे हैं ओके, दिस हैज बीन इट हैज बीन divided it has been divided into the different layers as well। मुख्तलिफ लेयर्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। और लेयर्स को देखें तो मेरे भाई नंबर वन पे हमारे पास जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर मेरे भाई, दूसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है मेरे भाई, तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास मीसोस्फेयर है मेरे भाई, चौथे नंबर पे आप देखें तो हमारे पास थर्मोस्फेयर है मेरे भाई, पांचवें नंबर पे आप देखें तो आखिरी हिस्सा हमारे पास एक्सोस्फेयर के नाम से मौजूद है। तो ठीक है जी। और बीच में आइनोस्फेयर भी है, विच इज नॉट अ लेयर, उसको जानबूझ के भी नहीं कोट किया यहाँ पे। तो ठीक है, हम कह रहे हैं जी जमीन है, जमीन के इर्द गिर्द जो है वो गैसेस का एक मिक्सचर मौजूद है, गैसेस का एक गिलाफ मौजूद है। और गैसेस का ये जो गिलाफ है ये मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइडेड है। अब तीन चार जगहों पे आपने कहा जी मिक्सचर ऑफ गैसेस 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 गैसेस। तो अगर आप गैसेस गैसेस करे जा रहे हैं तो मेरे भाई फिर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जनाब वाला हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस हैं। तो भाई अगर हम गैसेस को देखो ना तो मेरे भाई एटमॉस्फेयर में लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो गैस है ना वो नाइट्रोजन है, अप्रोक्सीमेटली अप टू 78%। एटमॉस्फेयर में देखें ना तो मेरे भाई जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट गैस मौजूद है ना वो ऑक्सीजन है, अप्रोक्सीमेटली 21%। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है 20.946% है, बट यू मे राउंड ऑफ करके 21%। और इनके अलावा जो गैसेस मौजूद हैं, अरे भाई वो ना ट्रेस क्वांटिटीज में, कम मिकदार में है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में है। कुछ है 0.01%, कोई है 0.03%, कोई है 0.0000114%, कोई है 0.0000115%। अब उनकी परसेंटेजेस आप ट्रेस हैं, यू मे एग्जेम्प्ट, लेकिन नाम तो पता होने चाहिए ना। जनाब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस भी मौजूद है। जनाब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मीथेन गैस भी मौजूद है। जनाब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस भी मौजूद है। जनाब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नीऑन गैस भी मौजूद है। जनाब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आर्गोन गैस भी मौजूद है। जनाब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्रिप्टॉन गैस भी मौजूद है। में मुख्तलिफ गैसेस हम कह रहे हैं मौजूद हैं। इसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स वो भी मौजूद हैं। तो ठीक है, हम कह रहे हैं जी जमीन के इर्द गिर्द ना गैसेस का एक गिलाफ मौजूद है। और ये जो सारे का सारा गैसेस का गिलाफ है ना काका, इस गिलाफ को क्या कह रहे हैं, इस एनवेलप को क्या कह रहे हैं, इस ब्लैंकेट को क्या कह रहे हैं जो जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है, अरे भाई उसको ना एटमॉस्फेयर का नाम दे रहे हैं। तो काका अगर ये एटमॉस्फेयर है तो आपने जवाब ढूंढ लिया ना एक चीज का। भाई कौन सी चीज का आपने जवाब ढूंढा? आपने ना वेयर को आंसर किया है। और वेयर का आंसर क्या? ओके, ना तो ये मसला जमीन के नीचे का है, ना तो ये मसला जमीन के ऊपर का है। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द अर्थ सराउंडिंग्स। जमीन की ना जो सराउंडिंग्स हैं उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है एक। लेकिन प्रॉब्लम है क्या, इसका जवाब अभी हमने नहीं दिया, जो अब अभी करने जा रहे हैं। तो अब पार्टिसिपेंट्स अगर आप व्हाट को आंसर करें ना कि जी एयर पोल्यूशन है क्या या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन किसको कहते हैं, तो भाई उसके लिए ना एक रेफरेंस यूज कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
WHO, होपफुली आपने इसका नाम यकीनी तौर पर सुना होगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है पोल्यूशन पे? और भाई एज पर WHO pollution के बारे में, तो you see, as per WHO, atmospheric pollution is about the situations in which the atmosphere contains pollutants in such concentrations which remains harmful. कैसे बात करेंगे, अभी तो डेफिनेशन चल रही है काका। which remains harmful to the human health, and not only the human health, to the human health, to the plants कैसे बात करेंगे, to the animals कैसे बात करेंगे, to the aquatic life कैसे बात करेंगे, to the microorganisms, क्या कहा dear students, to the microorganisms and to the environment as a whole. ओके, एक सादा सी ना डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी। अब इस डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह आपको गौर करने की तौफीक अता फरमाए। अरे भाई ये जो डेफिनेशन है ना, इसके अंदर अगर आप देखें तो बात किसके रिलेटेड हो रही है? एटमॉस्फेयर के रिलेटेड। एक, सॉरी, नंबर 2 अगर आप देखें तो इसके अंदर मेन फोकस किस चीज के ऊपर है? पॉल्यूटेंट्स के ऊपर है। नंबर 3 अगर आप देखें तो फोकस में कौन सी चीज है? भाई कल पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को कोट किया हुआ हमने, विच कंटेन्स पॉल्यूटेंट्स इन सच कॉन्सेंट्रेशंस, क्वांटिटीज। ये सारा चक्कर ही सारा क्वांटिटीज का है, कॉन्सेंट्रेशंस का। अच्छा जी, हम कह रहे हैं जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारी, सुनिएगा समझिएगा, सुनिएगा समझिएगा, इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन के इर्द गिर्द जो गैसेस का एक मिक्सचर मौजूद है जिसका नाम एटमॉस्फेयर है, तो जब उसके अंदर मुख्तलिफ पॉल्यूटेंट्स का एडिशन हो रहा है और उन पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर इजाफा हो रहा है और उस इजाफे की वजह से इंसानी सेहत का खराब होना, प्लांट्स का बर्बाद होना, एनिमल्स का खराब होना, एक्वेटिक लाइफ का नुकसान उठाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तबाह होना और ओवरऑल इन्वायरमेंट का डैमेज होना, इस सारे के सारे मसले को हम एक ही नाम दे रहे हैं और वो नाम है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो जब आपने ये कहा ना कि जी एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो मेरे भाई इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर की जो नेचुरल सेटिंग है, नेचुरल जो कंपोजिशन है, नेचुरल जो उसकी इंटेग्रिटी है, वो बेसिकली माजी के मुकाबले में डिस्टर्बेंस का शिकार हुई है, एक इम्बैलेंस का शिकार हुई है, और इस इम्बैलेंस को हम अनडिजायरेबल मान रहे हैं, अनवांटेड जान रहे हैं, अनहेल्दी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, और इस सारे के सारे डिस्टर्बेंस को ना एक ही नाम दिया, और वो नाम है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे डेफिनेशन समझ आ गई है। मेरे भाई जब आपने कहा ना कि भाई पोल्यूटेंट्स हैं, तो भाई फिर पोल्यूटेंट्स का भी तो पता होना चाहिए ना। तो भाई पोल्यूटेंट्स की एडिशन की आप बात कर रहे हैं, तो देयर आर मेनी पोल्यूटेंट्स ना मेरे भाई। इसमें हमारे पास आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास CO2 आप लिख सकते हैं। पोल्यूटेंट्स लिख रहे हैं तो मेरे भाई आप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बी कोट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखना चाहें NO छोटा सा x लिख लें, और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं लिख लें मेरी तरफ से, सल्फर डाइऑक्साइड्स को भी कोट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखें SO छोटा सा 2 भी कर दें साथ में। और एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं मीथेन भी है, फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो CH4 है। और एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं तो लिख लें जनाब नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी मौजूद है। फॉर्मूला लिखना चाहें तो N2O लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स लिखना चाहें लिख सकते हैं CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी मौजूद हैं।
अरे भाई और भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं काका। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मौजूद है। फॉर्मूला लिखना चाहें तो भाई CO फॉर्मूला जो है वो हम इसको दे सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें। H2SO4 विच इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी क्या है ये हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको भी चाहें तो कोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखें तो भाई आप नाइट्रिक एसिड जो है उसको भी कोट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखें तो HNO3 करके कोट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे भाई देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इधर देखो, गौर करो, समझो, जो वाकई में पढ़ने जा रहे हैं, जो वाकई एडमिशन लेना है वो सारे फोकस करो इधर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक ये कहा कि जनाब हमारी जमीन है, हमारी जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का एक मिक्सचर, एक गलाफ है, जिस मिक्सचर गलाफ का नाम एटमॉस्फेयर है। उसके अंदर नेचुरली गैसेस मौजूद हैं जो ग्रेविटी के जेर असर सस्पेंडेड हैं, जो मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइडेड है। लेकिन जब उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स, कौन से, ये जो हमने लिखे और इस तरह के और काफी सारे जब ऐड हो रहे, तो भाई उसकी वजह से ना उसका नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, उसकी नेचुरल सेटिंग कंप्रोमाइज हुई है। तो भाई इस डिस्टर्बेंस को, इस कंप्रोमाइज को हम एक ही नाम दे रहे हैं और वो नाम है एयर पोल्यूशन का, वो नाम है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो पार्टिसिपेंट्स, आज हमने टॉपिक को लेके अगर मैं बात करूं तो हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी है कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन। पास्ट पेपर उठाए ना तो लिखा होगा उसने कहीं ना कहीं व्हाट इज एयर पोल्यूशन या व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। आगे कुछ और भी पूछा होगा उसने, कॉजेज भी पूछे होंगे, इफेक्ट्स भी पूछे होंगे, सोल्यूशन भी पूछे होंगे, लेकिन अभी हमने वो पढ़े नहीं है। अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि जी एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन किसको कहते हैं। आज की जो हमारी बात है ना जी, आज का हमारा जो सेशन है जी, वो इसी बात पे कंप्लीट हुआ चाहता है, इसी बात तक रुक रहा है। इंशाल्लाह अगली क्लास में जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर से मुलाकात होगी। क्या हाल है आपके, समझ आई है? व्हाट इज एयर पोल्यूशन की समझ आई है जी?